हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं भरत कोहली लेके आया हूँ फिर से आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो, जिसमें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा कि हम एमएस एक्सेल के अंदर इफ फंक्शन और नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इफ फंक्शन। क्या करेंगे? इफ फंक्शन। तो बच्चों, एमएस एक्सेल के अंदर सबसे स्टार्टिंग फंक्शन होता है इफ। क्या होता है? इफ, जिसे हम बोलते हैं लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल्स क्या मतलब? लॉजिकल फंक्शन। ठीक है, लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल मतलब क्या होता है बच्चों? तो लॉजिकल मतलब होता है कंडीशन। क्या होता है? कंडीशन। कि हमें जब किसी कंडीशन पर फॉर्मूला अप्लाई या फंक्शन अप्लाई करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इफ फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेक्स कॉमा वैल्यू इफ ट्रू कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। तो बच्चों, जो हमारा इफ फंक्शन का फॉर्मूला होता है क्या होता है? इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेक्स्ट कॉमा वैल्यू इफ ट्रू कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। तो बच्चों, लॉजिकल टेक्स्ट का बेसिकली मतलब होता है कंडीशन। क्या होता है? कंडीशन। और ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू, ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू को हम बोलते हैं क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं? क्राइटेरिया। अगर हमें कंडीशन बेस पर क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है क्राइटेरिया। तो हम क्या यूज करेंगे? इफ यूज करेंगे। या हम बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि कंडीशन बेस पर फाइंड करना है आपको ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू। ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू जब हम करते हैं इफ का यूज। अगर आपसे कोई पर्सन पूछता है या आपके इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि हम इफ फंक्शन क्यों यूज करते हैं, तो आप बोलोगे इफ फंक्शन यूज किया जाता है कंडीशन बेस्ड फाइंड क्राइटेरिया करने के लिए, या आप बोल सकते हो कंडीशन बेस्ड फाइंड ट्रू वैल्यू निकालने के लिए या फॉल्स वैल्यू निकालने के लिए। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ सभी? अब मैं आप सभी, तो बच्चों अब आप सभी के सामने एक एग्जाम्पल है कि ठीक है, आप सभी के सामने एक स्टेटस रिपोर्ट है। आप सभी के सामने क्या है? एक स्टेटस रिपोर्ट है, जिसके अंदर आप सभी के पास सीरियल नंबर, नेम, एज, जेंडर और स्टेटस नाम का एक कॉलम है। ठीक है, कि हमने इसमें कंडीशन दे दी कि जिस पर्सन की एज 18 से ज़्यादा है या 18 है, जिस पर्सन की एज 18 से ज़्यादा है या 18 है, वो पर्सन हो जाएगा एलिजिबल। क्या हो जाएगा? एलिजिबल। नहीं तो जिस पर्सन की एज 18 से कम है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? नॉट एलिजिबल। कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक नाम बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल विकास नाम का एक पर्सन है जिसकी एज 26 साल है। विकास नाम का एक पर्सन है जिसकी एज 26 साल है। तो बताइए वो एलिजिबल होगा कि नॉट एलिजिबल होगा? हमें नहीं पता। अगर जिसकी एज फॉर एग्जाम्पल एक रोहित नाम का स्टूडेंट्स है, ठीक है, उसकी एज है 17 साल, तो वो क्या होगा? एलिजिबल होगा, नॉट एलिजिबल होगा? नहीं पता मुझे। अब चलिए इसे पहले अप्लाई करते हैं फंक्शन में। ठीक है, तो हम यहाँ यूज करेंगे इक्वल्स टू इफ। तो सबसे पहले क्या होती है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास होती है कंडीशन। क्या होती है? कंडीशन। कि अगर मेरी एज
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 के है, अगर किसी पर्सन की एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 के है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डबल कोटेशन के अंदर एलिजिबल। अब ये डबल कोटेशन क्यों लगाया बच्चों? डबल कोटेशन हम इसलिए लगाते हैं कि हम कोई भी फॉर्मूला या कोई भी फंक्शन अप्लाई करते हैं उसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो आपका डबल कोटेशन के अंदर आता है। अगर आप डबल कोटेशन के अंदर नहीं डालोगे उसे तो वो आपका वैलिड फॉर्मूला नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ये तो हमारी होगा ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू के लिए डबल कोटेशन नॉट एलिजिबल, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे मैंने लॉजिकल टेक्स्ट भी लगा दिया, ये हमारी कंडीशन हो गई। ठीक है, ये हमारा ट्रू पार्ट हो गया और ये हमारा फॉल्स पार्ट हो गया। अब इससे ये पता चल जाएगा कि अगर किसी की एज 18 से ज़्यादा है वो बच्चा क्या जाएगा, वो बच्चा एलिजिबल हो जाएगा, और जिसकी 18 से कम है वो क्या हो जाएगा, नॉट एलिजिबल। इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि कंडीशन बेस पे ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू। अगर किसी पर्सन की एज 18 से कम है तो वो ऑटोमेटिकली फॉल्स वैल्यू सेलेक्ट करेगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरी एज यहाँ पर 22 है तो मैं क्या हूँगा, एलिजिबल होऊंगा। या अनदर पर्सन की एज 17 है तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉट एलिजिबल हो जाएगा। ओके, क्लियर, सबको क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे नेस्टेड इफ की। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का यूज किस लिए किया जाता है? नेस्टेड इफ का यूज इसलिए किया जाता है कि जब हमारे पास कंडीशन एक होती है और क्राइटेरियाज क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपके पास मल्टीपल्स क्या होते हैं, यहां पर मल्टीपल्स होते हैं आपके पास क्राइटेरिया, और कंडीशन आपके पास कितनी होती है, कंडीशन होती है आपके पास 1। जब हम यूज करते हैं क्या, यूज करते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ को बेसिकली इफ के अंदर इफ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इफ के अंदर इफ यूज करते हैं। अब मैं आपको एक कंडीशन देता हूं कि अभी मैंने स्टेटस रिपोर्ट बनाई थी, इसी के अंदर आपको निकालना है यहाँ पर स्टेटस 2। क्या निकालना है, स्टेटस 2। स्टेटस 2 निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन के लिए स्टेटस 2 निकालना है। स्टेटस 2 निकालने के लिए आपके पास कंडीशन होनी चाहिए। तो कंडीशन मेरी क्या है कि अगर कोई पर्सन मेल है, अगर कोई पर्सन मेल है तो आप क्या करेंगे, तो जिसकी एज मेल है तो जिसकी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 के है तो वो होगा ही इज एलिजिबल। क्या होगा, ही इज एलिजिबल। और जिसकी एज 18 से कम है तो होगा ही इज नॉट एलिजिबल। अगर फीमेल है तो जिसकी एज 18 से ज्यादा है तो वो हो जाएगी सी इज एलिजिबल, और जिसकी एज 18 से कम है वो क्या हो जाएगा, सी इज हो जाएगी सी इज नॉट एलिजिबल। अब देखो कंडीशन आपके पास कितनी है, एक है कि जिसकी एज 18 से ज्यादा, जिसकी एज 18 से कम। पर आपके पास क्राइटेरिया 4 है। कितने क्राइटेरिया, 4 है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब आपके पास क्राइटेरियाज मल्टीपल हो या क्राइटेरिया 2 से ज्यादा हो और कंडीशन आपके पास एक हो तो उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, उस टाइम पे यूज करते हैं हम नेस्टेड इफ। क्या यूज करते हैं, नेस्टेड इफ। तो बच्चों इसे नोट डाउन करना है एक बार, तो नोट डाउन आप कर सकते हो। अब इसे हम अप्लाई करके देखते हैं। अब जो मैंने आपको कंडीशन नोट डाउन कराई है या जिस बच्चे ने नोट डाउन करी है, अब इसे अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, अप्लाई। फोर देखिए यहां पर इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर मेरी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 18 के, ठीक है, तो फिर से हम इफ लगाएंगे। अब
ये तो हमारी हो गई क्या, कंडीशन। क्या हो गई ये आपकी कंडीशन। अब इफ लगा रहे किसका, ट्रू पार्ट का। क्या लगा रहे हैं, ट्रू पार्ट का। तो हम यहां पे क्या लेंगे, जेंडर लेंगे। क्या लेंगे, जेंडर इक्वल्स टू डबल कोटेशन में क्या लिख देंगे, मेल, कॉमा डबल कोटेशन में ही इज एलिजिबल, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा डबल कोटेशन सी इज एलिजिबल, कॉमा ब्रैकेट क्लोज, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन। यहां पे फिर जेंडर ले लेंगे हम एक बार, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मेल, कॉमा डबल कोटेशन में ही इज नॉट एलिजिबल, कॉमा सॉरी, कॉमा डबल कोटेशन ही इज नॉट एलिजिबल, एक ब्रैकेट क्लोज, एक ब्रैकेट क्लोज। अब दीजिए तो हो गई हमारी कंडीशन, और ये हमारा हो गया ट्रू पार्ट, और ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया फॉल्स पार्ट। अब देखिए, अगर एक पर्सन सेट करता है कि जिसकी एज 18 से ज्यादा है, तो हम 18 से ज्यादा फाइंड कर ली। चलो 18 से ज्यादा है तो वो ट्रू वैल्यू पे जाएगा, 18 से कम है तो फॉल्स वैल्यू पे जाएगा। चलो बस मान लेते हैं 18 से ज्यादा है, तो वो कहाँ चला गया, ट्रू वैल्यू, ट्रू पार्ट पे चला गया। किसके पार्ट पे चला गया, ट्रू पार्ट पे। अब वो क्या फाइंड करेगा, आपका जेंडर फाइंड करेगा। अगर आपका मेल है तो ही इज एलिजिबल, अगर फीमेल है तो सी इज एलिजिबल। अगर 18 से कम है तो वो फॉल्स पार्ट में जाएगा, फिर जेंडर फाइंड करेगा। अगर आपका मेल है तो ही इज नॉट एलिजिबल, अगर फीमेल है तो सी इज नॉट एलिजिबल। तो बच्चों इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अभी तो मैंने आपको ये व्हाइट बोर्ड पे समझाया है, अब मैं इसे आप सभी को प्रैक्टिकली समझाऊंगा। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक शीट क्रिएट करी हुई है जिसपे मैंने बनाया हुआ है स्टेटस रिपोर्ट, जिसमें मैंने सीरियल नंबर, नेम, एज, जेंडर, ठीक है। यहाँ पर आपको निकालना है स्टेटस 1 और स्टेटस 2। तो यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशन दी हुई है। क्या दी हुई है, कंडीशन। स्टेटस 1 की कंडीशन है कि जिसकी एज 18 से ज़्यादा है या 18 है, वो बच्चा क्या हो जाएगा, वो बच्चा हो जाएगा एलिजिबल। जिसकी एज 18 से कम है वो बच्चा क्या हो जाएगा, नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो हम इसे पहले अप्लाई करते हैं। तो जब हमारे पास एक कंडीशन होती है, जिसके बेस पे मुझे क्राइटेरिया फाइंड करना होता है। जब हमारे पास कंडीशन एक होती है और जिसके बेस पे मुझे क्राइटेरिया फाइंड करना है, या हम बोल सकते हैं कि जिसके बेस पे मुझे ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन बेस पे क्राइटेरिया फाइंड करना है या कंडीशन बेस पे ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम यूज करते हैं इफ फंक्शन। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ। क्या लगाएंगे, इफ, ठीक है। तो इफ लगाएंगे, इफ अब मांग रहा है लॉजिकल टेक्स्ट। क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेक्स्ट। लॉजिकल टेक्स्ट क्या, आपकी एज। क्या है, आपकी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, कॉमा डबल कोटेशन में क्या आ जाएगा, आपका एलिजिबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलिजिबल, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा डबल कोटेशन नॉट एलिजिबल। क्या आ जाएगा, नॉट एलिजिबल, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर्ड। तो आपका एलिजिबल आ गया। राम जो है वो एलिजिबल है, राम जो है वो एलिजिबल है। मैं इसकी एज कम करके दिखाता हूं आपको, दिस वन। इस तरीके से क्या आ गया, तो राम हमारा क्या हो गया, नॉट एलिजिबल, क्योंकि उसकी एज जो है 18 से नीचे है, तो इसलिए वो क्या आ गया, नॉट एलिजिबल हो गया। अगर मैं यहाँ पर 18 कर देता हूं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा एलिजिबल, कि वो 18 से ज्यादा है या 18 है, तो उसको क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एलिजिबल, ठीक है बच्चों। तो हम नीचे इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो दिस वन। इस तरीके से मेरा ऑल डेटा में स्टेटस 1 फाइंड हो चुका है। ऑल डेटा के अंदर स्टेटस 1 फाइंड हो चुका है। अब हम निकालेंगे सेकंड स्टेटस। क्या निकालेंगे, सेकंड। अब हमें करना है फाइंड सेकंड स्टेटस, सेकंड स्टेटस। उसके लिए हम कंडीशन देख लेते हैं एक बार सेकंड स्टेटस की, कि स्टेटस 2 कि अगर आपका मेल है तो मेल है पर एज उसकी 18 से ज्यादा है या 18 है तो होना चाहिए ही इज एलिजिबल, 18 से कम है तो होना चाहिए ही इज नॉट एलिजिबल। फीमेल है तो उसकी एज होनी चाहिए 18 या 18 से ज्यादा, ठीक है,
तो वो होगी सी इज एलिजिबल, अगर 18 से कम होगी तो वो होगी सी इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो अब देखिए इसे अप्लाई करते हैं, तो हम यहां पर लगाएंगे इफ। क्या लगाएंगे? इफ। अब देखिए मैंने आप सभी को बताया था जब आपके पास कंडीशन एक होती है और क्राइटेरिया आपके पास दो होते हैं, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं इफ फंक्शन। अब जब हमारे पास कंडीशन एक होती है और क्राइटेरियाज मल्टीपल्स होते हैं, जब हमारे पास कंडीशन एक होती है और क्राइटेरियाज मल्टीपल होते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ। क्या यूज करते हैं? नेस्टेड इफ। तो यहां पे लगाया इफ ब्रैकेट ओपन, अगर मेरी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 के है तो कोमा, फिर हम लगा देंगे इफ, क्योंकि हम नेस्टेड इफ यूज कर रहे हैं। अब यहां पे फाइंड करेंगे जेंडर, अगर मेरा जेंडर इक्वल्स टू डबल कोटेशन में मेल, अगर मेरा जेंडर मेल है तो हम क्या करेंगे? यहां पर डबल कोटेशन में लिख देंगे ही इज एलिजिबल, कॉमा शी इज एलिजिबल। अगर मेरा यहां जेंडर मेल होता है फीमेल होता तो वो क्या ले? ही इज एलिजिबल। अगर मेल नहीं होता फीमेल होता तो वो क्या लेगा? सी इज एलिजिबल। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, कॉमा लगाते हैं, फिर इफ ओपन करते हैं, यहां पे लगा लेते हैं, फिर जेंडर फाइंड करते हैं। जेंडर हमारा किस पे? D4 पे, तो D4 ले लिया। ठीक है, इक्वल्स टू डबल कोटेशन में क्या लिख देंगे? डबल कोटेशन में लिख देंगे मेल। क्या लिख देंगे? मेल, कॉमा डबल कोटेशन के अंदर लिख देंगे ही इज नॉट एलिजिबल। क्या लिखेंगे? नॉट एलिजिबल, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट कॉमा, डबल कोटेशन यहां लिख दिया मैंने, ही इज नॉट एलिजिबल, सॉरी सी इज नॉट एलिजिबल, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अगर देखिए यहां पर मेरी एज 18 से ज्यादा है तो वो ट्रू वैल्यू पे जाएगा। ट्रू वैल्यू के अंदर मेरे पे क्या मेल फाइंड करेगा या फीमेल फाइंड करेगा? जेंडर फाइंड करेगा। अगर जेंडर मेल होता है तो वो ट्रू वैल्यू लेगा, ही इज एलिजिबल। अगर जेंडर फीमेल होता है तो फॉल्स वैल्यू पे जाएगा, सी इज एलिजिबल। अगर यहाँ पे मेरी 18 से कम एज होती है, 18 से किसी पर्सन की एज कम है, तो वो ऑटोमेटिकली कहा जाएगा फॉल्स वैल्यू पर। फॉल्स वैल्यू के जाने के बाद यहाँ पे क्या फाइंड करेगा? यहाँ पे फाइंड करेगा जेंडर। अगर उसका जेंडर मेल है तो वो लेगा ही इज नॉट एलिजिबल, अगर फीमेल है तो लेगा सी इज नॉट एलिजिबल। एंटर प्रेस किया, इस तरीके से मेरा जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली फाइंड हो गया। अगर इधर मैं किसी फीमेल करके देखते हैं, यहाँ पर फीमेल और एंटर प्रेस करते हैं, एंटर ऑटोमेटिकली हो गया। अब इसके फिर आप चेंजिंग करते हो तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होगा? ऑटोमेटिकली चेंजिंग होगा। तो इसलिए हम इफ फंक्शन और नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो बच्चों, आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।